दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को छू देने वाली कहानी है। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों, यह फिरोजाबाद की सच्ची घटना है। एक सुंदर लड़की होती है जिसका नाम शालिनी गुप्ता होता है। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ तर्रार होती है। उसका सपना होता है आईएएस बनने का। वह अपने माता पिता से कहती है, पापा मैं बड़ी होकर आईएएस बनूंगी। पापा कहते हैं, मेरी बेटी एक दिन ज़रूर नाम रोशन करेगी। बेटी धीरे धीरे जवान होती है। माता पिता को चिंता सताने लगती है कि बेटी की शादी करनी है, कहीं से अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर देंगे। उसके बाद वह पढ़ती रहेगी, उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन भविष्य को कौन जान सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शालिनी गुप्ता होती है वह अपने गांव में पढ़ने में बहुत ही तेज़ होती है। उसे देखकर गांव वाले जलते थे और कहते थे कि इसका कैसा बाप है कि बेटी जवान होकर घूम रही है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। गांव वाले ये भी कहते थे कि हमें लगता है एक दिन यह लड़की अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। दोस्तों, जब जानते हैं ना दोस्तों, सबके घर में, सबके गांव में सबके दोस्त होते हैं और सबके दुश्मन होते हैं। गांव में सब दुश्मन नहीं होते हैं और गांव में सब दोस्त नहीं होते हैं। जब यह बात शालिनी गुप्ता के पापा के कानों तक भनक जाती है तो उसके पापा कहते हैं कि बेटी अब तुम्हारी शादी कर दें, ज़माना बहुत ख़राब है। तो बेटी कहती है, पापा मुझ पे भरोसा रखो, मैं एक समझदार लड़की हूँ। तो पापा कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारी जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन हमें समाज में रहना है, समाज के साथ मिलकर चलना है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो शालिनी कहती है, पापा जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगी। आपका जो कर्तव्य होता है वो आप करिए, मैं मना नहीं करूँगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, किसी को चैन से जीने नहीं देगी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। शालिनी गुप्ता के पापा एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं। लड़का अच्छा होता है, देखने में ठीक ठाक होता है। दोनों की शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, मांग में सिंदूर डालते हैं। 7 फेरों के साथ तो वचन निभाने के लिए दोनों प्रण करते हैं। शालिनी गुप्ता अपने ससुराल जाती है। दोस्तों, जब वह ससुराल जाती है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके सास, ससुर और ननद इतना उसे प्यार देती हैं कि वो बहुत ही खुश रहती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि सासू माँ एकदम अपनी माँ की तरह इज्जत देती है। पति भी दिलो जान से चाहता है। ससुर एकदम पिता की तरह मानता है। ननद भौजाई एकदम से घुल मिल जाती हैं। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। शालिनी भी सोचती है, मेरा घर कितना अच्छा है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। शालिनी के पति का नाम होता है राहुल गुप्ता। एक दिन शालिनी अपने पति से कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो राहुल कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम चूल्हा चौका करो, झाड़ू पोछा करो, परिवार की सेवा करो, खाना बनाओ, सास ससुर की सेवा करो। अब तुम्हारी पढ़ने की उम्र ख़त्म हो गई है। लेकिन शालिनी कहती है कि मैं घर का सारा काम भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तो शालिनी के पति कहते हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई को पढ़ा सकूं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारा खर्चा मुझे देखना है, तुम्हारा खर्चा भी देखना है, ऊपर से पढ़ाई करोगी तो मैं इतना खर्चा कहां से देख पाऊंगा। शालिनी कहती है कि मेरा सपना था आईएएस बनने का, मैं तो सोची थी कि ससुराल में रहकर आगे की पढ़ाई करूंगी। शालिनी के सास ससुर कहने लगते हैं कि बेटा आईएएस बनने का सपना छोड़ दो, अब घर गृहस्थी संभालो। शालिनी कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे 2-3 साल बीत जाते हैं। शालिनी अपनी पति से झगड़ा करने लगती है। झगड़ा करने के बाद वह अपने मायके चली जाती है। जब वह मायके चली जाती है तो वहाँ जाकर वह पढ़ाई शुरू करना चाहती है, लेकिन बीच बीच में राहुल गुप्ता जाते हैं शालिनी को लेने के लिए कि चलो घर चलो, लेकिन शालिनी गुप्ता नहीं जाती है।
वह कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई पढ़कर मेरा सपना है, उस सपने को मैं पूरा करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने घर आऊँगी। राहुल के माता पिता और शालिनी के माता पिता दोनों में एक बार पंचायत होती है, पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में राहुल के पिता कहते हैं कि आपकी बेटी ठीक नहीं है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, वह दिन भर कुछ काम नहीं करती, खाली आवारापन करती है और इधर उधर घूमती रहती है। जो लड़की किसी की बात नहीं सुनती वह लड़की अच्छी नहीं हो सकती। राहुल कहते हैं कि मुझे इसके चरित्र पर शक है, या किसी दूसरे लड़के से बात करती है, इसीलिए हमारे घर नहीं आ रही है। पंचायत वाले शालिनी से पूछते हैं क्या तुम्हें ससुराल जाना है? तो शालिनी कहती है मुझे ससुराल नहीं जाना है। तो राहुल कहते हैं कि अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मुझे तलाक दे दो, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते हो जाओ। तो लेकिन शालिनी कहती है जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाती तब तक आपके घर नहीं जाऊंगी। हाँ, एक शर्त है, मैं आपके घर आऊँगी, अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो तभी मैं आपके घर आऊँगी, अगर नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपके घर नहीं आ सकती, और मैं अपने मायके में ही रहकर आईएएस बनूँगी, मेरा ये सपना है। तभी तो ऐसे में दोस्तों तलाकनामा पेपर आता है। तलाकनामा पेपर कहते हैं कि राहुल गुप्ता कहते हैं कि अगर तुम मेरे घर नहीं आना चाहती हो तो मुझ तलाक ले लो, और तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते हो जाऊं। तो दोस्तों तलाकनामा पेपर आता है, साइन होता है, पूरे पंचायत के सामने, पूरे गांव वालों के सामने शालिनी के पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। शालिनी कहती है पापा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो कार्य मैं करने जा रही हूँ उसमें केवल मैं सफल हो जाऊँ बस। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। शालिनी पढ़ाई करने में जुट जाती है, वह दिन रात मेहनत करती रहती है, दिन रात पढ़ती रहती है। दोस्तों वह एक ही बार में आईएएस की परीक्षा देने जाती है और पास हो जाती है। उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता है, उसकी आँखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। शालिनी के माता पिता खुश होते हैं, गांव वाले भी खुश होते हैं। शालिनी अपनी माँ से गले मिलकर रोने लगती है और कहती है माँ मेरा सपना पूरा हो गया। पापा से भी मिलकर रोने लगती है, कहती है पापा एक बार आप राहुल के घर जाइए और देखिए उनके घर की क्या हालत है, क्या राहुल ने दूसरी शादी कर ली है कि नहीं। तो शालिनी के पापा कहते हैं बेटी मुझे उस घर में जाने से डर लगता है। इधर शालिनी गुप्ता कहती है कि मैं आईएएस बन गई हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपने काम में जुट जाती हूँ। दोस्तों एक दिन की बात है, एक गरीब महिला चौराहे पर लाश रखकर बैठी थी। तो शालिनी गुप्ता उधर से गुजर रही होती हैं और देखती हैं कि एक गरीब महिला बैठी हुई है। तो उसके पास जाकर पूछती हैं क्या हुआ। तो वो गरीब महिला कहती है कि पास के सरकारी अस्पताल में अपने पति की इलाज करा रही थी, ये बहुत बीमार थे, पैसे न होने के नाते इनका इलाज नहीं हो पाया और इनकी मौत हो गई। वो औरत कहती है कि ये अस्पताल अच्छा नहीं है। ये सुनते ही शालिनी गुप्ता जो आईएएस होती है तुरंत अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। अस्पताल के थोड़े पहले शालिनी गुप्ता एक कमरे में जाती हैं और सारा ड्रेस उतार कर साड़ी पहन लेती हैं और साधारण महिला की तरह बन जाती हैं। फिर अस्पताल में प्रवेश करती हैं। जैसे ही अस्पताल में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सारे मरीज दर्द से कराह रहे थे, न तो कोई देखने वाला होता है, न कोई उनका हाल चाल पूछने वाला होता है। सभी डॉक्टर लोग अपने मौज मस्ती में मस्त थे। उस अस्पताल में बहुत लापरवाही हो रही थी। जो बात उस औरत ने बताई थी वो सब बिल्कुल सच उतरता है। इसी कारण गरीब लोग जल्दी मर जाते हैं। जब उनका इलाज सही से नहीं होगा तो वे मरेंगे ही मरेंगे। शालिनी गुप्ता एक एक करके वार्ड को चेक करती हैं। सारे वार्ड के मरीज को आराम नहीं मिल रहा था। एक वार्ड ऐसा था जिसमें एक आदमी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। शालिनी गुप्ता जब उसके पास जाती हैं तो देखकर दंग रह जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उनका पति राहुल गुप्ता होता है। शालिनी गुप्ता यह सब देखकर
एक्शन में आ जाती हैं, अस्पताल के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करती हैं और पूछती हैं कि इस अस्पताल में ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। तो सारे के सारे डॉक्टर एकदम लापरवाही से बात करते हैं। शालिनी गुप्ता सभी डॉक्टरों को निलंबित करने का आदेश देती है और कहती है जब तक ये लोग इस अस्पताल में रहेंगे तो मरीजों का सही से इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक डॉक्टर आता है और शालिनी गुप्ता के ऊपर एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी गुप्ता ने उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं औरतों का इज्जत करना सीखो, तुम्हारे पास तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम कौन हो जो मुझे तमीज़ सिखा रही हो। तो दोस्तों शालिनी गुप्ता साड़ी उतार कर फेंक देती हैं और अपने आईएएस ड्रेस में आ जाती हैं और अपना आई कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं मैं इस ज़िले की मालिक हूँ, तुम लोग फ्री का तनख्वाह लेते हो, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर के लोग ऐसे बीमार हों और उनका इलाज ना हो तो तुम लोग क्या कहोगे। अरे कुछ तो शर्म करो, सरकार तुम लोगों को पैसा देती है गरीबों का इलाज करने के लिए, न कि मटर गश्ती करने के लिए। सभी डॉक्टर शांत होकर सारी बात सुन रहे होते हैं और पीछे हो जाते हैं। फिर उस अस्पताल में अच्छे अच्छे डॉक्टरों की भर्ती होती है। अब उस अस्पताल में बढ़िया से बढ़िया इलाज होना शुरू हो जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर जो राहुल गुप्ता होता है, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, उसका अच्छे से इलाज होता है। जब सामने शालिनी को देखता है वह तो भौचक रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखता है कि जिसको वह तलाक दे चुका होता है वह उसके सामने खड़ी है, जैसे लग रहा है कि ये सच में आईएएस बन गई है। तो शालिनी कहती है मेरा सपना पूरा हुआ, मैं आईएएस बन गई, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद तुम बच नहीं पाते। मेरा शुक्र मनाओ कि आज तुम जिंदा हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। राहुल गुप्ता रोने लगता है। जैसे ही उसके पैर पकड़ने जाता है तो शालिनी गुप्ता उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं नहीं ऐसा मत करो, आप मुझे नहीं पढ़ा सके तो क्या हुआ, मैं अपने दम पर आईएएस बन गई हूँ। एक समय ऐसा था कि आपके चरणों में मेरा अधिकार था क्योंकि आप हमारे पति बने थे, लेकिन आप और आपके परिवार हमें कुछ नहीं समझे, मेरे ऊपर गलत लांछन लगाए, ये सब मैं बर्दाश्त करती रह गई। मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन मैंने प्रण कर लिया कि मैं एक आईएएस बनकर ही रहूँगी। आज उसी प्रण का नतीजा है और मैंने कर दिखाया। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करना चाहिए। कर्म करोगे तो मंजिल अपने आप हासिल हो जाएगी। शालिनी गुप्ता राहुल से पूछने लगती है कि आपकी ऐसी हाल कैसे हो गया। तो राहुल कहता है कि मत पूछो, जब से तुमसे तलाक हुआ है मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक दिन मैं अपनी बीबी को लेकर ससुराल जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीबी ख़त्म हो गई, मैं बच गया, मेरा हाथ पैर टूट गया, पता नहीं कौन मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। माता पिता की पहले ही मृत्यु हो गई, अब मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राहुल कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने दिया होता, मुझ जैसे पापी को क्यों बचाया। मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे भी मर जाने दिया होता तो न रहती बाँस न बाजती बाँसुरी। यह बात सुनकर शालिनी गुप्ता रोने लगती है और कहती है तलाक तो तुमने दिया था, मैंने नहीं। मैं आज तक किसी से शादी नहीं की हूँ, मैं आपके नाम का सिंदूर आज भी पहनती हूँ। अगर आप तैयार हो तो मैं आज भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं कि एक आम मरीज और एक आईएएस की अधिकारी में दोनों में कैसी बात हो रही है। वहाँ पर शालिनी गुप्ता सिंदूर मंगवाती हैं। राहुल गुप्ता शालिनी गुप्ता के मांग में फिर से सिंदूर भरता है। चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। दोस्तों ऐसे आईएएस अफसर के जज्बे को सलाम करते हैं जो एक आईएएस होते हुए भी एक आम नागरिक को अपना पति बना लेती हैं। शालिनी गुप्ता अपने पति को सुधार देती हैं, दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का
मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। एक से एक ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहां सारी सुविधाएं नहीं मिलती है और सुविधाएं रहते होते हुए भी वहां इलाज सही से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर लापरवाही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।